Julius students, I am Group Sevang, lecturer of mathematics, Government Higher Secondary School, District Nubra. Today we are going to discuss about the application of derivatives. As you have already studied about the continuity and differentiabilities, and you have also studied about the methods of differentiations and how to differentiate and derivatives of, you have already studied about the derivatives of composite function, inverse function, trigonometric function, implicit function, exponential function, and log functions. You have already studied in your previous chapters about all these topics. And today I have brought you a chart about the standards of different important mathematical formulas, which you have already studied in your previous chapters. And that is differentiation of polynomial function. जैसे आप लोगों ने अगर पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा तो सबसे पहले आप लोगों का पावर पहले लिखना है, फिर इसके बाद इसका वेरिएबल लिखना है, फिर इसका पावर एक 1 माइनस हो जाएगा. इसी तरह आप लोगों का अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x करना होगा तो x का 1 आएगा. तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएट करना है तो उसका 0 आ जाएगा. तो इसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड फंक्शन, तो सबसे पहले आप लोग ने कांस्टेंट को पहले निकलना है, फिर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, sin x का cos x आ जाएगा. इसी तरह cos x का माइनस sin x, वेयर x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम. तो 10 का आप लोगों को sec स्क्वायर आ जाएगा. cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x. इसी तरह a raised to power x, तो इसका आ जाएगा a raised to power log of a to the base e. And derivatives of exponential functions, that is e raised to power x का होगा आपका e raised to power x. And derivatives of log x, यहाँ पे x होगा, log x का to the base e का होगा अब आपके पास 1 upon x. तो आज हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप लोगों को पहले जो आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा है उसके ज़रूरी फार्मूला मैंने अभी यहाँ पे लिख के लाया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ जो कि इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है. तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर. इसी तरह सर्कमफ्रेंस आपका 2 पाई आर. इसी तरह ये क्यूब का अगर इसका साइड एक साइड ए होता है, ए रखता है तो हर साइड ए ही होगा. इसी तरह लेटरल इसका सरफेस एरिया होगा. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब 4 साइड होगा, एक इस तरफ, एक उस तरफ, फिर इस तरफ. तो इसका आपके पास लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा 4 साइड ए स्क्वायर. इसी तरह टोटल सरफेस एरिया में आपका ऊपर वाला साइड्स भी आ जाता है और इसमें नीचे वाला साइड्स भी आ जाता है, तो इसमें 6 साइड बन जाता है 6 ए स्क्वायर. इसी तरह इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट आपका बन जाएगा, हर साइड आपका ए है तो ए क्यूब बन जाएगा. इसी तरह आपका कॉन का वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. टोटल सरफेस एरिया इसमें आपका कौन भी आएगा, इसी तरह आपका ये सर्कल भी आ जाएगा. तो इसको मिला के आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया इसका ऊपर वाला हिस्सा ही आएगा कर्व वाला, तो उसका आपका पाई आर एल होगा. इसी तरह आपका स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. सरफेस एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं आप 4 पाई आर स्क्वायर. सिलेंडर का आपका रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4 पाई आर स्क्वायर एच आपका हाइट रहेगा.
इसी तरह आपका होगा कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा आपका 2 पाई आर एच, एंड टोटल सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया और ये ऊपर और नीचे का सर्कल रहेगा, इसका एरिया रहेगा। बच्चों, आज हम इस चैप्टर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसी तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में पढ़ेंगे। तो we will discuss each in detail. So today we are going to only discuss about the rate of change of quantities. तो बच्चों, आज हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वांटिटीज के बारे में बोलेंगे। क्वांटिटीज आपका एरिया भी हो सकता है, आपका वॉल्यूम भी हो सकता है, लेटरल सरफेस एरिया भी हो सकता है, इसी तरह बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें क्वांटिटीज़ के बारे में क्वांटिटीज़ जैसे हम लिखते हैं, आपको एक सर्कल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक आपका ये रहा आपका एक सर्कल एंड ये आपका रेडियस। तो बच्चों, इस एरिया किस पे डिपेंड रहेंगे? इसके एक्सपेंशन और रिड्यूशन किसके पे डिपेंड रहेगा? अगर हम इस रेडियस को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इस एरिया भी बढ़ जाएंगे। अगर हम इस रेडियस को कम करेंगे तो इसका एरिया भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मैथमेटिकली हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं DR। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू R। इसका मतलब है आपका ये एरिया रेडियस की हिसाब से बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर इसका रेडियस बढ़ जाएंगे तो इसका एरिया भी बढ़ जाएगा, अगर इसका रेडियस घट जाएंगे तो इसका रेडियस भी घट जाएंगे। तो इसके हिसाब से इसी तरह हम अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना होगा तो dV अपॉन D विद रिस्पेक्ट टू इसका रेडियस भी हो सकता है, dV अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है। तो इस चीज़ के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का आएगा। तो आज अभी मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पर आप लोगों को मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये रहा आपका एक कर्व जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सपोज हम यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहाँ तक, ये आपका पॉइंट रहेगा x। corresponding टू दिस x यहां पे भी एक पॉइंट होगा, corresponding टू दिस x यहां पे भी एक पॉइंट होगा जो कि आपका x एंड f ऑफ x भी हो सकता है इज इक्वल टू y भी हो सकता है। तो अगर हम इस y में या इस x में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू f एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, लेट dy बी द चेंज इन y। dy इसमें थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करेंगे, y में हम y में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है कि यहाँ पे एक और लाइन बन जाएगा जो कि यहाँ पे आपका होगा x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y बन जाएगा। तो इसी तरह यहां भी आपका x प्लस डेल्टा x। तो जैसे आप लोगों ने x में कुछ थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की जो कि x प्लस डेल्टा एक्स की उसमें लाया हमने, इसी तरह आपका भी y में भी y प्लस डेल्टा y चेंजेस आ जाएगा। दैट इज
delta y be the change in y corresponding to a small change in x. तो उस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन डी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. इसको हम एवरेज rate of change of y with respect to x बोलते हैं. तो इसी तरह अगर हम यहां पे इस डेल्टा x को, इस लाइन को, इस दोनों की ये दोनों लाइन की दूरी को कम करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि ये डेल्टा x की तरफ आ जाएगा. यानी कि इसका अगर हम डेल्टा x टेंडिंग टू 0 लेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये लाइन इसके लाइन के ऊपर आ जाएगा. तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि s डेल्टा x टेंडिंग टू 0. तो इस एवरेज रेट ऑफ चेंज का अभी ये वैल्यू बन जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा x dy अपॉन dx बन जाएगा, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to x. तो अगर हम इसका लिमिट लिया जाए, लिमिट टेंडिंग टू 0, इसका लिमिटिंग डेल्टा x टेंडिंग टू 0 dy अपॉन dx आपका बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. तो अगर इसका लिमिट लेने पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx बन जाएगा, जो कि यहाँ से इसका इस इंटरवल के अंदर x प्लस डेल्टा x के अंदर हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा कि ये आ जाएगा इसके अंदर dy अपॉन dx. अभी जो इसको लिमिटिंग वैल्यू लेने पर इसका रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा कि dy अपॉन dx. तो ये dy अपॉन dx हमारे लिए क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर y वेरिएबल चेंज होना हो या इस वो x पे डिपेंड रहता हो तो इसको हम इस सूरत में ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो इस चीज को हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी दिखा सकते हैं. इसके लिए आपने एक ऐसे ऑब्लिक जैसा बनाना है, तो वहां पे आपको x सपोज कर लेंगे कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होगा x इज इक्वल टू x नॉट. तो ये क्या दिखाएंगे हमारे लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x नॉट. अगर ये तो टू वेरिएबल्स की बात किया हमने, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड रहता हो, एक वेरिएबल वेरी करता हो दूसरे वेरिएबल के साथ, तो ऐसे भी हो सकता है कि टू वेरिएबल्स किसी तीसरी वेरिएबल के साथ भी डिपेंड रहता हो, उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता हो. तो उस सूरत में हम लेंगे कि यहाँ पे इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, जिसको हम डिनोट करेंगे t के साथ. यानी कि x और y दोनों x की रिस्पेक्ट में चेंज होता हो, तो उस सूरत में हम लेते हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. यानी कि x भी t पे डिपेंड है एंड y भी t पे डिपेंड है. तो उस सूरत में हमें चेन रूल लगाना होगा. देन बाय चेन रूल
डी वाई अपॉन डी एक्स आपका रहेगा डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि वाई टी पे डिपेंड रहेगा। इसी तरह डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स भी टी पे डिपेंड रहेगा, प्रोवाइडेड आपका ये डी एक्स अपॉन डी टी जीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, तो अभी हमने डी वाई अपॉन डी एक्स एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फाइंड किया था। ये जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है। अगर ये डेरिवेटिव्स, दो पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा, नोट कीजिए आप लोग। तो नंबर वन है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हम पॉजिटिव लिखेंगे इफ वाई इंक्रीज होता हो एस एक्स भी इंक्रीज होता हो। एंड अगर नंबर टू डी वाई अपॉन डी एक्स हम नेगेटिव लिखेंगे इफ वाई डिक्रीजेस एस एक्स इंक्रीजेस। यानी कि अगर हम यहां पे ग्राफ दिखा जाए तो यहाँ इस तरफ से x का वैल्यू आएगा, इस तरफ आपका y वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। अगर x की बढ़ने से y भी बढ़ता हो तब हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, अगर x की बढ़ने से भी y घटता हो तब हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन में आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हम लिख सकते हैं डी ए अपॉन ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट इज रेडियस। रेडियस आपका होगा डी आर। तो हमें ये चीज फाइंड करना है। तो वो भी नंबर वन, व्हेन आर इज इक्वल टू, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर पे एंड दूसरा आपका आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर पे कितना एरिया रहेगा वो दिखाना है। तो उस चीज के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आप ये लिख सकते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव्स करने पर, डिफरेंशिएट करने पर डी ए अपॉन डी आर आपका रहेगा, आपका ये पाई कांस्टेंट है। तो यहां पे आपका पावर, फिर इसके बाद आर, फिर असल में यहाँ पे डी आर अपॉन डी आर भी आ जाता है। तो ये वन बन जाता है। तो हम लिखते नहीं है इसको। तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई आर। ये हुआ आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो हमने दिखाना है सबसे ए पार्ट में रेडियस आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स पे दिखाना है। तो उस पे क्या होगा, आपका डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू 3। इसका मतलब आर का वैल्यू आपका 3 रहेगा। तो इसमें पुट करना है 2 पाई आर, आर इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3 2 6 पाई। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, आपको इसके हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूम एरिया आ रहा है, एरिया आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे आपका क्या आएगा, अपॉन यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में आएगा। तो उस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 पाई सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी आप इसी तरह कर सकते हैं, जो कि यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, डी ए अपॉन डी आर एट रेडियस इज इक्वल टू 3 पे पुट करना है। तो आर की वैल्यू, उसमें आर का वैल्यू आपका 4 आएगा, 4 2 8 पाई आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर।
फिर इसके बाद 8 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो बच्चों हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area is increasing when the length of an edge is 12 centimeter? इसका मतलब हमें एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये मान लो आपका क्यूब है, ये मान लो आपका क्यूब है। तो इसको रखते हैं एक साइड, एक एज एक एक्स रखते हैं। तो अगर ये एक्स है तो हर एक साइड इसका एक एक्स ही होगा क्योंकि ये क्यूब है। तो इसमें क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका मतलब डी वी अपॉन, तो अब उसमें किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो हमें क्वेश्चन बताएगा। तो यहां पे 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा पर सेकंड, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। तो ये कितना है, सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, अगर ये वॉल्यूम क्यूब इंक्रीजिंग होता हो तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, अगर ये डिक्रीज होता हो तो नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। इसका मतलब हमारा डी वाई अपॉन डी टी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू दिस थिंग। तो आपका वॉल्यूम कितना रहेगा इसका, अगर ये x है तो x का लेंथ इंटू ब्रेन इंटू हाइट करने पर आपका आएगा x क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं d अपॉन डी टी इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, फिर इसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8। तो डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास कितना रहेगा, 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अच्छा, अभी अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया निकलना है। सरफेस एरिया जो कि हम डिनोट कर लेंगे यहाँ पे, सपोज इसका सरफेस एरिया एस कर लेते हैं। सरफेस एरिया कितना होगा, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, तो इसका कितना साइड से 6 साइड है, तो यहाँ पे आपका 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास डी एस अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट ये हमें ये दिखाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रहा है। तो इसका अभी क्या हमारे पास क्या डेरिवेटिव्स करने पर हमारे पास 2x dx अपॉन dt हो जाएगा। तो हमारे पास dx अपॉन dt का वैल्यू पहले से है 8 अपॉन 3x स्क्वायर। तो हम इसको पुट करने पर 6 to the 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, x है यहाँ पे x 1x फ्रॉम हियर, 3 1 3 4 12। तो हमारे पास रह जाएगा अभी 32 अपॉन x। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, x की किस वैल्यू पे, द लेंथ ऑफ एन एच इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब x का वैल्यू हमें 12 दिया गया है। तो हमने यहाँ पे अभी ds अपॉन डी टी एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा, क्या रहेगा 32 अपॉन x, x मीन्स x का वैल्यू हमारे पास 12 है। तो कैंसिल करने पर 4 3 12, 4 8 32, 8 अपॉन 3। तो इसका यूनिट क्या रहेगा आपका, सरफेस एरिया। तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम,
टाइम किस में डिनोट करते हैं, सेकेंड। तो आपका यूनिट 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट सेकेंड ही रहेगा। तो बच्चों आज हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में इसका इंट्रोडक्शन दिया है। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। उससे पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंस फार्मूले भी बताए थे, जो कि आप लोगों को अगर कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, अगर याद नहीं है तो उसको याद रखना है, क्योंकि आगे भी इसी फार्मूले हमने यूज़ करने जा रहा है। और उसी तरह डिफरेंट टेक्नोमेटिक शेप्स का भी मैंने फार्मूला दिया था, वो फार्मूला भी अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करना है, प्रैक्टिस करना है। बाकी जो 2 क्वेश्चन किए हैं उस पर भी आज आप लोगों ने ठीक तरह से कोई घर पे प्रैक्टिस करना है। फिर कल हम कल इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको